नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं खबर दिन भर के साथ। तो आइए दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। जम्मू संभाग के समर जोन के शीतकालीन अवकाश बढ़ाया गया। अब 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। 15 जनवरी से स्कूलों के खुलने की संभावना। गूल के हाइला जंगलों में 3 दिनों से भड़की आग। वन विभाग और ग्रामीण आग बुझाने में जुटे, हालात चुनौतीपूर्ण। इरफान भट्ट ने प्रशासन से त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की। करनाल के कांडी इलाके में भीषण आग, 3 मकान और गौशाला जलकर राख। आग से 4 मवेशियों की मौत, परिवार बेघर। बेटे का घर जलता देख बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत। ठाठरी के बारशाला क्षेत्र में ई रिक्शा हुआ हादसे का शिकार। ई रिक्शा को चला रहे थे 2 बच्चे, एक बच्चे की हुई मौत। मृतक की पहचान 8 वर्षीय करण निवासी बारशाला के रूप में हुई। गादबल नाव हादसे के 2 साल बाद झेलम नदी किनारे मानव पैर मिला। अवशेष पुराना और आंशिक रूप से सड़ चुका। पुलिस जांच में जुटी। संभावना जताई जा रही कि ये लापता शौकत अहमद शेख का हो सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र जल्द शुरू होगा। तनवीर सादिक बोले, सदन में उठेंगे जनता से जुड़े अहम मुद्दे। सभी फैसले होंगे यूटी के लोगों के हित में। डोडा के विधायक महराज मलिक पर बोले तनवीर सादिक, कहा बेहद अफसोस की बात है कि एक चुने हुए विधायक को रखा गया जेल में। महराज मलिक पर पीएसए लगाना ही है गलत। श्रीनगर में पारा -5.2 डिग्री। डल झील के हिस्से जमी झील में शिकारा चालकों को परेशानी, पर्यटन की उम्मीद। पाइपलाइनें जमी, सड़कों पर फिसलन से जनजीवन प्रभावित। जम्मू एयरपोर्ट पर घने कोहरे का असर, कम दृश्यता के चलते 7 उड़ानें लेट। मौसम सुधरने पर होगा उड़ान संचालन सामान्य। अरनिया के कठाड़ गांव में लाइनमैन की करंट लगने से मौत। ट्रांसफार्मर ठीक करते समय पीछे से आ गई बिजली। अरनिया पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी। एक सप्ताह बाद मुगल रोड यातायात के लिए बहाल। बर्फबारी और फिसलन के कारण बंद थी सड़क। पीर की गली में स्थिति सामान्य होने पर यातायात शुरू। सरकारी स्कूलों में 30 रुपये प्रतिदिन पर काम कर रही है रसोई सहायिकाएं। सालों की मेहनत के बावजूद नहीं बढ़ा मानदेय। महिलाओं ने उठाया सवाल, क्या हमें नहीं मिलेगा इंसाफ। कांग्रेस अध्यक्ष करा ने मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए 4 वरिष्ठ नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। एआईसीसी के निर्देश पर जम्मू प्रांत में संगठनात्मक मजबूती। हमारी सियासत हमारा हक आंदोलन की निगरानी भी करेंगे नेता। हीरानगर के समाधि स्थल में शहीदी मेला आयोजित। 1953 के प्रजा परिषद आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रदेश भाजपा व जिला स्तर के कई नेता रहे मौजूद। जोड़िया में 31 जनवरी को मनाया जाएगा बलिदान दिवस। प्रजा परिषद आंदोलन के 7 बलिदानियों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। किसान मेला और मेडिकल कैंप का भी होगा आयोजन। रियासी का ऐतिहासिक भीमगढ़ किला नए स्वरूप में संवर रहा। 1 करोड़ की लागत से जीर्णोद्वार, आधुनिक लाइटिंग लगभग पूरी। पर्यटन बढ़ने से रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ। मंत्री जावेद अहमद राणा ने एसटी, एससी, ओबीसी प्रतिनिधियों से संवाद किया। पेयजल, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। समस्याओं के समयबद्ध समाधान का दिया आश्वासन। सांबा पुलिस ने 3 मवेशी तस्करी के प्रयास किए नाकाम। 3 तस्कर गिरफ्तार, 6 मवेशियों का रेस्क्यू। तस्करी में इस्तेमाल 3 वाहन जब्त। रजौरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। अलग अलग मामलों में 18 ग्राम हेरोइन बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज, जांच जारी। जेके बॉस के चेयरमैन के अभाव से परिणामों में असमंजस। अभिभावक और शिक्षक बोर्ड की लंबी चुप्पी पर नाराज। छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता, जल्द निर्णय की मांग।
डीडीसी किश्तवाड़ ने मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत। हमारी रियासत हमारा हक अभियान का उद्देश्य ग्रामीण अधिकारों की रक्षा, लोगों को योजनाओं के लाभ और अधिकारों की जानकारी देने की अपील। भाजपा त्रिकुटा नगर मंडल की मासिक बैठक आयोजित, पूर्व कार्यों की समीक्षा, आगामी योजनाओं पर चर्चा, जन समस्याओं के समाधान पर जोर। भाजपा कुंजवानी मंडल ने जनसंपर्क अभियान चलाया, विकास कार्यों और समस्याओं पर बलदेव सिंह बलोरिया ने की सुनवाई, बिजली कटौती पर कार्रवाई का आश्वासन, सरकार की असंवेदनशीलता की आलोचना। सुंदरबनी के सलेरी टांडा में पंच परमेश्वर मंदिर निर्माण शुरू, भाजपा नेता रविंद्र रैना ने किया भूमि पूजन, क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल। सेना ने रजौरी में पूर्व जवानों के साथ मनाया वेटरन डे, पीर पंजाल के क्षेत्रों के लिए निकाली गई ध्रुवा बाइक रैली में जवानों ने उत्साह से लिया भाग। एसएसपी रामबन ने चंद्रकोट में थाना दिवस और वीडीजी सम्मेलन किया, नशा और साइबर अपराध के खिलाफ जन सहयोग पर जोर, शांति समिति और वीडीजी सदस्यों को किया जागरूक। गृह मंत्री अमित शाह ने नजाकत चौधरी को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं, स्वच्छ भारत मिशन में योगदान की सराहना, गृह मंत्री ने पत्र लिखकर दिया प्रोत्साहन संदेश। कांग्रेस नेताओं ने श्रीनगर कांग्रेस मुख्यालय में की पत्रकार वार्ता, विधानसभा स्तर और जन मुद्दों पर रखी पार्टी की राय, जनता के हितों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प। जम्मू में गुजरी इस मौसम की सबसे ठंडी रात, न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का, घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी। सोलह 17 जनवरी को ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना, 18-19 जनवरी को मौसम रहेगा बादलों वाला और 21 और 23 जनवरी के बीच कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। तो खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।